स्वामी जी, करीब 1.25 लाख लोगों पर 7 से 8 सालों तक इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें से 16% लोगों को दिल की बीमारी है। तो 29% लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी के शिकार हैं। अब स्वामी जी, दिल की सेहत के लिए आपने गुरु मंत्र तो दे दिया है, अब जरा बीपी कैसे काबू में रखा जाए, शरीर की रगों में दौड़ता हुआ खून कैसे कंट्रोल में रहे, उसके लिए भी कुछ बताइए। बीपी भी ठीक रहेगा, बीबी भी ठीक रहेगी, हस्बैंड भी ठीक रहेंगे, माता पिता भी ठीक रहेंगे, उनकी औलादे उनके बच्चे भी ठीक रहेंगे, गुरु भी ठीक रहेंगे, शिष्य चेले भी ठीक रहेंगे। आपने तो 2 ही आंकड़े बताए, हाइपरटेंशन और हार्ट प्रॉब्लम। ये प्रिजर्वेटिव खाने से शुगर भी हो रही है, लीवर किडनी की भी बीमारियां हो रही है, लोग मोटिया भी रहे हैं, लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो रहा है। तो ये सब बीमारियों का मुख्य कारण कहा जाए तो आहार में और विचार में घोटाला हो रखा है। विचारों में नकारात्मकता छा गई है, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। तो विचारों में कलुषितता आ गई है और आहार में ओहो इतने दोष, इतने दूषण आ गए हैं, खरदूषण आ गए हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए ये देखो, आहार विचार शुद्ध हो जाए तो जीवन ही शुद्ध हो जाए। ना कभी बीपी, ना कभी शुगर, ना कभी कोलेस्ट्रॉल, ना कभी हार्ट प्रॉब्लम, ना लिवर किडनी के प्रॉब्लम, ना स्ट्रेस, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन। कितना सुखी हो जाएगा आदमी, कितना स्वस्थ, सुखी, निर्दोष, रोग मुक्त, दोष, दुख, दरिद्रता, सब प्रकार के अभावों को प्रभावों से मुक्त। आहा, तो ये मरकट आसन हाइपरटेंशन के लिए एक, ऐसे फिर ऐसी शवासन, सांसों के साथ पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, शुद्धो बुद्धो मुक्तो हमारा। फिर पवन मुक्त आसन, इससे ब्लड प्रेशर के साथ शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। लो मेरे भैया, बाय वन गेट वन फ्री, एक के साथ एक फ्री है। एक के साथ दूसरी बीमारी, जैसे पूरा कुणबा खानदान धीरे धीरे आग में फंस जाता है, ऐसे एक योग करने के 100 फायदे हैं। इससे बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, गैस कब्ज भी ठीक। तो स्वामी जी, जो मलकुल मौत है, दोष का भी समाधान लो पवन मुक्तासन से। तो जो यमराज जी हैं वो भी स्वामी जी एक के साथ एक फ्री लेके जा रहे हैं आजकल इसी चक्कर में। कम से कम 2 ये ऑफर उधर भी चल रहा है। कई बार तो किसी महल्ले में आते हैं, वहीं ठहर जाते हैं और बड़े बुजुर्ग डरने लगते हैं कि आजकल तो यहीं ठहरे हुए हैं यमराज जी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी लिए जाए साथ में। बहरहाल, तो बेहतर यह है कि केमिकल वाले खानों से खुद को बचाइए। एकदम ठीक कह रहे हो। अच्छा स्वामी जी, देखिए, खाने में जो केमिकल मिलाया जा रहा है आज के वक्त में, वो उसे बैक्टीरिया से बचाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन सेहत पर अलग अलग उसका असर होता है, जिसका सबसे पहला असर पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, पाचन तंत्र पर। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम शुरू होती है और पेट को तो शरीर का स्वामी जी पावर हाउस आप कहते हैं। तो गैस है, कब्ज है, एसिडिटी, यानी पूरे पाचन तंत्र को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसे स्वामी जी समझे। एक बात स्वामी जी इसमें और जरा मुझे जोड़नी है, क्योंकि कहीं मैंने ये देखा था कि आटे की, जो गेहूं का आटा है, पिसने के बाद गेहूं आटे की शक्ल में आया, उसकी जो अपनी लाइफ है वो कुछ महीनों भर की है। उसमें फिर ऐसा क्या मिला दिया जाता है जिसे कीड़े भी नहीं खाते और हम सब लोग उसे खा रहे होते हैं? ये बात बहुत सोशल मीडिया पे चलती है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। अब 2 तरह का आटा है, वैसे तो सेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है उसकी, तो उसमें एक जो है गैस मिला देते हैं, तो फूला हुआ पैक आपको मिलता होगा, तो उससे फिर जो है वो खराब नहीं होता। दूसरा, जो विदेशों में आटा जाता है तो उसकी गैस खींच लेते हैं, तो ऐसे पत्थर जैसा होता है वो, उसकी पैकिंग देखते हैं ना, तो एकदम वो पत्थर जैसा होता है, तो उसके कारण से भी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसकी गैस निकाल देते हैं, या तो गैस भर देते हैं या तो गैस निकाल देते हैं। पैकिंग ऐसी करते हैं कि उसको हवा पानी की उससे प्रभाव से मुक्त रखते हैं, और जरा सा भी कहीं उसमें कोई पिन लग जाएगी तो आटा खराब हो जाएगा। और कई बार तो उसमें कीड़े दिखते हैं और कई बार न दिखने वाले कीड़े अंदर चले जाते रहते हैं, और वही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव अंदर जा कर के शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत तरह के रोगों को जन्म देते हैं।
आपने जो बात कही ना, वो बात एकदम समझ में आई। ये तो आज रात भर वर्षा तो हो रही थी, तो ये अपने आप ही झड़ गए थे, डलिया में भर के ले आया। तो देखो, आप एक कोई खास बात मैं बताना चाहता हूँ। अब देखो कि टमाटर है, आम है, लीची है, बोले इनको यदि प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो भाई ऐसे तरीके खोजो ना, जैसे सेब के तरीके खोजे गए। तो सेब को जो है कोल्ड हाउस उसमें रख देते, कोल्ड हाउसेज में, तो बना रखे लोगों ने बड़े बड़े। भाई आप ये जो सरकारों को सच में, पूरी दुनिया की समझदार लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। ये जो प्रिजर्वेटिव्स का पूरा इतना झमेला, इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, इतनी ज़्यादा चीनी, इतना ज़्यादा नमक, इतनी ज़्यादा फिर सिंथेटिक चीज़ें, इससे सच में पूरी मानवता के सामने एक संकट है। पिछले 50 वर्षों में ये संकट बढ़ा है। यदि इसको नहीं रोका गया तो लगता है जन्मजात ही लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन के डिसऑर्डर्स ये होने शुरू हो जाएंगे। अब तक तो हमने बचा लिया 1,96,8,127 वर्षों से ये पूरा सृष्टि का क्रम अबाधित गति से चला आ रहा था। और यदि अब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो सच में मानव सभ्यता ही संकट में पड़ जाएगी। इसलिए सरकारों को ये जो ऐसे तो कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल बना रखे हैं अलग अलग जगह, FDI से लेकर के FSSAI से लेकर के अलग अलग प्रकार की एजेंसियां बना रखी हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों पर तो सच में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो केवल और केवल स्वाद के चक्कर में इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव लोग जो है लालच में खा लेते, तो लोगों को बचाना ये भी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने पीने से, उनके ज़्यादा प्रयोग करने से मनुष्य का पहले तो जीवन और फिर पूरी मानव सभ्यता संकट में पड़ती है। जैसे थोड़े बहुत नशे के ऊपर कहते हैं चलो कर लो भाई जिसको करना है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा जो खतरनाक नशे हैं, जैसे उन पर प्रतिबंध लगा है, उनको जो है प्रतिबंधित नशे की श्रेणी में रख दिया, ऐसे ही प्रतिबंधित फूड की श्रेणी में कुछ चीज़ों को रखना चाहिए और उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। नहीं तो आदमी जो है छोटे छोटे लालच के चक्कर में थोड़ी देर का स्वाद, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा, और फिर ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला बीमारियों का, दुखों का शुरू हो जाता है और व्यक्ति की जिंदगी पर एकदम से जैसे पहाड़ की तरह टूट पड़ते हैं सारे रोग और दुख। और उनसे बचाने का काम इंडिया टीवी तो कर ही रहा है, लेकिन सरकारों को भी करना चाहिए अब तो। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी, और इसीलिए हम रोजाना एक कार्यक्रम लाते हैं ताकि योग के जरिए लोग अपने आप को इतना मजबूत रखें कि अगर ऐसी कोई गलत चीज़ उन्होंने कंज्यूम कर भी ली है तो उनका शरीर उसका मुकाबला कर ले।